आप एक बार ये बोल दीजिए हैव सम चिल पिल, इसमें बोल दीजिए हैव सम चिल पिल। चिल पिल मतलब खुश रहिए, आराम से रहिए, रिलैक्स रहिए, हैव सम चिल पिल। हैव सम चिल पिल, एंजॉय, बी हैप्पी। This is Aditya Sangwan. You are watching Diver. Today we have a very celebrated guest along with us, former Chief Minister of Haryana, present time MLA and leader of CLP. हुड्डा साहब, warm welcome. थैंक यू, बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू सांगवान। And since you have a great and interesting name, Bhupinder, who named you? माय फादर। Okay, your father. And your father was such a cult figure and he was also a freedom fighter. तो उनकी जो लेगेसी है और उनका जो राजनीतिक कैरियर है उसके बारे में थोड़ा बताएं। माय ग्रैंडफादर वाज आल्सो इन पॉलिटिक्स, सो ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम रामजस। रामजस से उन्हें बीए पास की और बीए पास करते ही वो फ्रीडम स्ट्रगल में उतर गए, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर भी फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने गांधी जी के साथ रहे, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रहे, और जो मूवमेंट चली थी किसान की, सरदार अजीत सिंह ने जो चलाई थी, भगत सिंह के चाचा हैं, पगड़ी संभाल जट्टा, तो उस समय सरदार अजीत सिंह उनके पास रहे, मेरे दादाजी के पास रहे। तो आर्य समाजी थे, तो आर्य समाज के मूवमेंट की वजह से लाला लाजपत राय, भगत सिंह का परिवार, हमारा परिवार काफ़ी करीब रहा। और 1921 की बात है। 1921 में गांधी जी रोहतक आए थे, तो मेरे दादाजी ने मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। 25,000 आदमी थे, विच वॉज प्रेसिडेंटेड बाय माय ग्रैंडफादर, जो एड्रेस करी महात्मा गांधी ने और लाला लाजपत राय और सरदार पटेल, नहीं, मौलाना आज़ाद ने एड्रेस करी। ये फैन ऑन करो थोड़ा लाइट। वहाँ जी एड्रेस की उन्होंने। तो जब मेरे फादर पढ़ते थे तो ग्रेजुएशन करते ही मेरे ग्रैंडफादर से उन्होंने याद की, भाई कांग्रेस में एक्टिव होना चाहता हूँ, फ्रीडम उसमें उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर ने कहा, ये हैप्पीली एग्रीड है, कोई चलो, लेकिन जा रहे हो तो पीछे मुड़ के मत दे। अच्छा। तो उसके बाद वो फ्रीडम स्ट्रगल में रहे। 8 विभिन्न जेलों में रहे वो। 4 आज हिंदुस्तान में हैं, 4 पाकिस्तान में हैं, रोहतक, अम्बाला, फिरोजपुर और आपका जलंधर, यहाँ रहे। और वहाँ पर सियालकोट, मुल्तान और दोनों लाहौर की जेलों में वहाँ जी, जो आज पाकिस्तान में है। और आई थिंक लास्ट प्रिजनर थे आपके फादर, जिनको ब्रिटिश ने छोड़ा था। ब्रिटिश ने छोड़ा था। ही वॉज लास्ट प्रिजनर टू बी रिलीज बाय ब्रिटिशर्स फ्रॉम लाहौर। लाहौर से छुट के आते ही वो आए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्ट हो गए थे। अच्छा। संविधान सभा में इलेक्ट हो गए थे। और वो 7 विभिन्न सदनों के सदस्य रहे हैं। कोई शायद दुनिया का तो नहीं कह सकता, हिंदुस्तान में कोई नहीं रहा, शायद दुनिया में नहीं रहा होगा 7 विभिन्न सदनों का। अच्छा। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविजनल पार्लियामेंट, लोकसभा, पंजाब असेंबली, हरियाणा असेंबली और राज्यसभा। ओके। यहाँ विभिन्न सदनों के सदस्य। तो ये शायद लिम्का बोर्ड में भी है। हाँ, लिम्का बुक में भी है। टर्म्स ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन 7 विभिन्न सदनों के सदस्य वो एकमात्र ऐसे थे जो रहे। ग्रेट फ्रीडम फाइटर। जैसे दीपेंद्र जी एक बार बता रहे थे कि वो अपने बचपन में अपने दादा को देखते थे, तो वो जब दाढ़ी करते थे तो बिना शीशा देखे दाढ़ी करते थे। हाँ, वो तो कहा, उन्होंने पूछा, दीपेंद्र ने एक बार उनसे पूछा, दादाजी आप शीशा नहीं देखते हैं, दाढ़ी करते हैं? बोला, अंग्रेजों की जेल में शीशे नहीं होते हैं, क्यों? अगर जेल में ही रहे वो 8, मैंने कहा 8 विभिन्न जेलों में रहे, जवानी उनकी जेलों में काटी। सर, जैसे आपने बताया कि करीबन 100 साल हो गए हैं आपके परिवार को राजनीति में, और हरियाणा में ऐसे बहुत परिवार हैं जिनको 100 साल हो गए हैं राजनीति में, और बड़ी एक लेगेसी उनकी चली आ रही है। तो ये जो डायनेस्ट पॉलिटिक्स है हरियाणा की या कंट्री की, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, देखिए, वो तो एक दूसरे के बाद हैं। जैसे मेरे ग्रैंडफादर थे,
वो पॉलिटिक्स में आए, पॉलिटिक्स में इन द सेंस फ्रीडम स्ट्रगल में आए, आर्य समाज सोशल सामाजिक उसमें भी आए, और इसी वास्ते उन्हें जो है पहला जाट स्कूल जो बना, जो आज जाट्स एजुकेशन सोसाइटी है रोहतक में, उसके फाउंडर प्रेसिडेंट वो थे। अच्छा अच्छा। वॉज फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ दैट, जो वहाँ संस्था बनी जाट एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल के नाम से, और आज वो बहुत बड़ी संस्था बन गई है। फिर बीच में वो 2 संस्थाएं भी बन गई थी, और इस प्रकार से क्योंकि आर्य समाज से जुड़े हुए थे लाला लाजपत राय का बचपन रोहतक में ही गुजरा। अच्छा। उनके पिता मुंशी राधा कृष्ण पर्शियन लैंग्वेज के टीचर थे रोहतक में। ओ। बाद में वो हिसार ट्रांसफ़र हुए, तो उस टाइम वो मेरे बड़े दादा के टीचर थे, उनके लाला लाजपत राय के पिताजी। तो इस वाता लाला लाजपत राय और क्या नाम सरदार भगत सिंह का परिवार, जो जैसे उनके चाचा अजीत सिंह, हमारा परिवार आपस में जुड़ा रहा। वहाँ से लाला लाजपत राय चले गए हिसार, प्रैक्टिस करने लगे। हिसार में मेरे बड़े दादा सिविल सर्जन थे। ओ, सिविल सर्जन थे। डॉक्टर रामजी लाल, मातूराम जी के फादर। बड़े भाई, उनके बड़े भाई। अच्छा, उनके बड़े, मेरे बड़े दादा। अच्छा, आपके बड़े दादा। मातूराम जी तो मेरे दादा हुए ना, उनके मेरे बड़े दादा, उनके बड़े भाई। अच्छा। वो सिविल सर्जन थे हिसार में। तो उनका भी बड़ा भारी योगदान रहा शिक्षा की संस्थाओं में। जो डीएवी संस्थाएं हैं वो लाहौर में सबसे पहले स्थापित हुई, और उसकी जो प्रथम एग्जीक्यूटिव थे उसके वो सदस्य थे। अच्छा, वो मेंबर थे वो हाँ, उनमें शुरुआत की थी। तो जैसे मेरे दादाजी ने 1923 में चुनाव लड़ा स्वराज पार्टी टिकट से। अच्छा, स्वराज पार्टी टिकट से। कांग्रेस ने अपने उसमें लड़ा, स्वराज पार्टी के नाम से लड़े थे। कांग्रेस पार्टी मोतीलाल नेहरू जी की ने इस्टेब्लिश की थी, वो तो उस पार्टी से लड़े थे। चुनाव हार गए वो, तो पिटीशन हुआ। तो वो पिटीशन लाहौर में लाला लाजपत राय ने लड़ा उनका। अच्छा। हाँ, लाला लाजपत राय ने, क्योंकि वो आपस में आना जाना था और वो बैठे थे साथ में। तो नहीं, वो वकालत शुरू कर चुके थे वहाँ। अच्छा, लाहौर में। लाहौर में। तो इस हिसाब से हमारी परिवार जो है कांग्रेस से, आज़ादी के आंदोलन से जुड़ा रहा। फिर मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी में रहे। अब बात यह है कि जो आपने कहा डायनेस्टी लीगेसी नहीं है, कैपेबिलिटी है। अगर आपका कोई काबिल बच्चा है तो वो आगे जाएगा, नहीं है तो आप देख। डायनेस्टी लीगेसी किसकी चली है? जिस खुद काबिलियत होगी वो आगे ले जाएगा। ऐसे आपके उत्तम नेता हैं जिनके बच्चे कामयाब नहीं हुए। हाँ, ये भी है। तो उनमें काबिलियत नहीं थी तो काबिल नहीं हुए। तो काबिल जो भी होगा वो आगे कामयाब होगा। इसमें तो कोई डायनेस्टी या उसका सवाल नहीं है। जी सर, आप हाँ, एक ज़रूर है कि भाई परिवार हो तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना टैलेंट दिखाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक प्लेटफॉर्म जैसे हर चीज़ में। मान लो कोई भी प्रोफेशन है, अब आपका प्रोफेशन है, आपका बेटा जर्नलिज्म में आएगा तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो आपके कनेक्शंस हैं, आपका वे ऑफ वर्किंग है, वो देखेगा। कुदरती बातें हैं। हाँ हाँ, ये बात भी है। सर, आपने 91 में पहला चुनाव लड़ा लोकसभा का। उससे पहले तक आप अपने फादर के पास वहीं रोहतक में रहते थे। तो जब पहला चुनाव लड़ रहे थे तो आपने सोचा था कि आप इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे अगले 15 साल में? नहीं, मैं तो उससे पहले भी लड़ा था लोकसभा का पहला लड़ा मैंने 1991 में, और वो काफ़ी टफ इलेक्शन था। चौधरी देवलाल को आपने हराया था। वो काफ़ी टफ इलेक्शन था। जब पार्लियामेंट का और असेंबली इकट्ठे इलेक्शन हो रहे थे तो राजीव गांधी जी ने मेरे को पूछा, मैं मिलने गया कि भाई भूपेंद्र, ये बताओ पार्लियामेंट के और असेंबली इकट्ठे इलेक्शन है, आप कौन सा इलेक्शन लेना चाहते हो? अच्छा। मैंने कहा जी, मैं जो भी हो, जिसको आप लड़ाओगे मैं लड़ लूँगा, नहीं लड़ाओगे नहीं लड़ूंगा, आपकी मर्जी। नहीं, उन्होंने कहा भाई मैं 1 घंटा देता हूँ, सोच के आओ। अच्छा, ठीक है। सोच के आए, बात हुई, हमारी सलाह हुई। मेरे जो भाई थे, कज़न थे, वो भी राजनीति में थे। यही हुआ भाई, एक असेंबली की लड़ेगा, एक पार्लियामेंट का लड़ लेगा। आपसी हमारा वैसे चर्चा का विषय था। लेकिन जब मैं गया तो मैं सोचा मैं अपने पिताजी से पूछूंगा। तो वो पार्लियामेंट में बैठे थे कांग्रेस पार्टी ऑफिस में। उनके दोस्त थे शीलभद्र यादव जी, उनके वो दोनों बैठे थे। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे राजीव जी ने कहा है
तो आपकी क्या, तो उनका ये था भाई असेंबली का लड़ ले। लेकिन मैं चाहता था पार्लियामेंट का, तो यादी जी ने ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा बेटा आप पार्लियामेंट का लड़ना चाहते हो? मैंने कहा, तो मेरे फादर ने भी कहा अच्छा यादी जी कैसे हैं, जैसे कहे वैसे करना। खैर मैं आ गया वापस राजीव गांधी जी के पास, फिर उन्होंने पूछा, मैंने फिर वही जवाब दिया जिसको नहीं नहीं यू टेल मी व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी। मैं फिर मेरी हमने पार्लियामेंट का लोकसभा लड़ने का है, रोहतक से मेरे फादर रहे वहाँ पहले लोकसभा के मेंबर। तो उन्होंने कहा भी देख लो मेरे पास खबर है, तो देवीलाल उस टाइम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि वो चुनाव लड़ेंगे वहाँ से। एंड ही वाज द टॉलेस्ट लीडर एट दैट टाइम। थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और तो वो चुनाव लड़ेंगे वहाँ से। मैं कोई बात नहीं जी, आपका आशीर्वाद हो तो मैं तैयार हूँ। फिर चुनाव हुआ, मैं जीत गया। तो उस वक्त आपको जब पहला बार आपने लोकसभा जीता तब लग रहा था कि भाई ये बहुत बड़ी जीत है और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है मेरे को आगे की पॉलिटिक्स। नहीं वो तो खैर मेरे को ऐसी कोई उस हिसाब से नहीं थी, क्योंकि मैं पहले देख चुका था अपने फादर की पॉलिटिक्स, बचपन में ही ये देखा था हर जीत बड़ा छोटा। मेरे फादर ऑल पावरफुल रहे पूरी जॉइंट पंजाब में। जब वो थे उस टाइम तो सिस्टम दूसरा था, प्रताप सिंह कैरों के बड़े नज़दीक थे, वो तो एक अलग बात है। लेकिन ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर पंजाब के प्रधान थे, और मेरे फादर जनरल सेक्रेटरी थे। अच्छा। कैरो साहब चीफ मिनिस्टर, तीनों बैठ के टिकट का फैसला कर देते थे। अच्छा। जिसको लड़ाने में लड़ाएं। उसी टाइम 57 में जब वो थे तो प्रकाश सिंह बादल जी को कांग्रेस की टिकट दी थी। पहली बार प्रकाश सिंह बादल जी कांग्रेस से एमएलए बने थे। अच्छा उस वक्त की बात है। 57 की, तो टाइम दूसरा था जी। तो इस बात में मेरे को ये नहीं था कि भाई बहुत बड़ी जीत होगी, पता नहीं क्या हो गया। मतलब मेरे फादर का एक बात थी जो मैंने उनसे ग्रहण किया, कि जीत के बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होना चाहिए, हार के ज़्यादा गम नहीं होना चाहिए। अच्छा, निराश नहीं होना चाहिए। निराश नहीं होना चाहिए। ये था सर। जब 2005 के असेंबली इलेक्शन हुए और आप चीफ मिनिस्टर बने, तब पीसीसी चीफ आप थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो आपको लग रहा था कि आपका दांव लगेगा? नहीं, मैं पीसीसी अध्यक्ष नहीं था उस टाइम, मैं विपक्ष का नेता था। हाँ, विपक्ष के, सॉरी, सीएलपी। उस टाइम तो मैं उससे पहले मैं विपक्ष का नेता था। 2004 में लोकसभा के चुनाव हुए, जब ये हुआ भी कौन कौन चुनाव लड़ेगा, जैसे मतलब चौधरी भजन लाल को भी कहा, उन्होंने कहा मैं लोकसभा का नहीं लड़ूंगा। अर्जुन सिंह थे, मैडम सोनिया जी थी, सब बैठे थे। तो मेरे सामने सवाल आया जब कि लीडर ऑपोजिशन और पीसीसी प्रेसिडेंट बैठते थे, सवाल ये आया तो मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए। तो अर्जुन सिंह ने बड़ी अप्रिशिएशन की कि भाई सिटिंग एमएलए होकर आप चुनाव लड़ रहे हो, लीडर हो, पोजीशन हो, फिर भी आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हो, दिस इज वेरी गुड, यंग करके। तो 2004 में फिर मैं लोकसभा में बना। अच्छा। लोकसभा में मैं 4 बार रहा, 3 बार देवीलाल मेरे मुकाबले में लड़े, चौथी बार मेरा एक चुनाव में लोकसभा का हारा 99 में। और 2004 में जब मैं चीफ मिनिस्टर बना, उस टाइम मैं ना तब पीसीसी प्रेसिडेंट था, ना सीएलपी लीडर था, मैं सांसद था। हाँ, आप एमपी थे। एमपी था। तो उस वक्त आपको, जैसे कोई कहते हैं कि चौधरी बंसीलाल ने 1 महीने पहले कह दिया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब की बार चीफ मिनिस्टर बनेंगे, आपको लग रहा था कि अब की बार मेरा दांव लगेगा? और वो मैं उस टाइम की बात है जब मैं था, चौधरी बंसीलाल के से कुछ आदमियों ने सपोर्ट विड्रॉ करी थी, और उस टाइम मैंने सपोर्ट दी थी उनको। उस टाइम था उनका, और बात भी ये हुआ था कि चलो इलेक्शन करा लेंगे। उसमें एक मेरे नेचुरली मेरे को अगवा माना गया था, तो वो बात थी। बाकी 2005 में इलेक्शन हुआ, हमने पूरी मेहनत करी, और जब ऑब्जर्वर गए, विधायकों से पूछा, तो मेजॉरिटी विधायक ने मेरा नाम लिया। तो मैडम, उसमें ये भी हुआ था कि जो पार्टी हाईकमान फैसला लेगी वो भी हमें, वो तो होता ही, वो तो है ही, फैसला तो यही था जो पार्टी हाईकमान करेगी। लेकिन ये सदा पार्टी का एक तरीका है, विधायकों से पूछा जाता है,
और जो वो रिपोर्ट किया, जैसे हम हिमाचल में गए, हमने विधायकों से पूछा और रिपोर्ट कर दिया, हाई कमांड ने जो फैसला किया तो हाई कमांड करेंगे, लेकिन हाई कमांड भी तो देखती है ना किसके साथ क्या है क्या नहीं, MLAs वगैरह सब तो देखना। जी सर, नेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। अभी जिस दौर से कांग्रेस गुजर रही है वो बड़ी वीक है उनकी पोजीशन, और कांग्रेस को कई एडिटोरियल्स में, कई न्यूज़पेपर और बाहर के भी, यहाँ के भी बोलते हैं कि कांग्रेस इज ए सिंकिंग शिप। हाउ डू यू वांट टू रिस्पॉन्ड? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ये तो ब्रांड है, कांग्रेस इज ब्रांड इन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स। जो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ी है, स्वतंत्रता सेनानी के लड़ी है, बाकी उतराव चढ़ाव आते रहते हैं। कांग्रेस आज कमज़ोर हो गई दिख रही है आपको, कल को फिर आ जाएगी। जैसे मेरे को स्वयं याद है, भारतीय जनता पार्टी के केवल 2 MP थे, अब आप देखो उनका हो गया। ये तो लोगों की वो है, जनता प्रजातंत्र है जिसको लोग चाहेंगे, लेकिन कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जो कि सर्वमान्य है जी। हर प्रदेश में, इसकी अपनी शाखाएं हैं। जैसे G23 लीडर्स ने लेटर लिखा था पार्टी हाईकमान को, उसमें भी आपने बाद में कहा था कि G23 मेंबर्स आर नॉट रेबल्स। रेबल का कोई मतलब ही नहीं पार्टी में, रेबल का कोई मतलब ही नहीं। हमने तो सुझाव दिया था हाउ टू स्ट्रेंथन द पार्टी, और वो सुझाव हमारा माना गया, इलेक्शन हुआ, खड़गे जी प्रधान बने, अब है। और आगे भी जैसा महसूस करेंगे पार्टी के हित में और देश के हित में होगा, सुझाव देंगे। सर, आप दीपेंद्र हुड्डा जी की पॉलिटिक्स को किस तरीके से देखते हैं? वो आपने एक बार कहा था कि पार्लियामेंट में उन्होंने मेरे से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। अभी के प्रेजेंट टाइम में और आगे के फ्यूचर क्या देखते हैं आप? नहीं, अच्छा देखो, उसका पार्लियामेंट्री उसमें भी हर उसमें हिस्सा लिया, और वैसे भी फील्ड में भी काफ़ी मेहनत करता है। बाकी तो समय की बात है। अच्छा, समय की मतलब आगे कुछ तो सभी के समय की बात है। जैसे मेरे पिताजी 78 में रिटायर हो गए थे, तो 78 के बाद 91 में आया राज्यसभा में, ना लोकसभा में। अच्छा, हाँ, उसके 13 साल तक तो कोई हमारे नहीं था ना। हाँ, घर से कोई नहीं था। हाँ, लेकिन मैंने जो है अपनी राजनीति शुरू करी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट से, और रोहतक ब्लॉक का इलेक्टेड चेयरमैन रहा मैं, पंचायत समिति का। हाँ। तो पंचायत समिति से करी, फिर लोकसभा में गया, फिर विधायक बना, लीडर ऑपोजिशन 2-3 बार, और तीसरी बार है मेरी लीडर ऑपोजिशन बनने की। 10 साल चीफ मिनिस्टर ऑफ पार्टी का प्रधान रहा, 5-6 साल। तो अपना तजर्बा हो जाता है, जो आगे समय बताता है। सर, आपके फादर से याद आया, जब आप चीफ मिनिस्टर बन गए थे, उस वक्त की ये घटना है, यू यूज़ टू स्मोक, और उन्होंने कहा था कि भाई भूपेंद्र, आप सिगरेट पीते हो तो सिगरेट छोड़ दो, नहीं तो मैं सत्याग्रह या ऐसा कुछ था क्या? गांधीवादी थे वो। मैं वो सैर करके आ रहे थे, जैसे मैं गाड़ी में बैठ के चंडीगढ़ के लिए रवाना हो रहा था, तो सैर करके आ रहे थे। पंथ मार्ग की बात है, 9 नंबर पंथ मार्ग। अच्छा। ये उस टाइम पहले शुरू में, जब मैं था हाउसिंग कमेटी का चेयरमैन, 2004 में मेरे को लॉट हुआ था ये 2000। हाँ, वो जो घर था। हाँ, फिर बाद में दीपेंद्र को लॉट हुआ, जो वो लोकसभा में। हाँ, अभी तक था वो तो थोड़े दिन हाँ, पहले। लोकसभा में रहे, 3 बार रहे ना लोकसभा में दीपेंद्र, मेंबर लोकसभा 23। तो उन्होंने गाड़ी रोकी, मैं उतरा गाड़ी से, पैरों पे हाथ लगाया, नमस्कार करी, तो उनको पता नहीं क्या वो हुआ कि भूपेंद्र सिगरेट छोड़ दो, नहीं तो मैं सत्याग्रह कर दूँगा। गांधीवादी थे, गांधी जी सारे थे। तो वो दिन आज दिन मैंने सिगरेट छोड़ दी। अच्छा, उसके बाद अभी तक आपने कभी सिगरेट को टच भी नहीं किया? ओके, तो वो इतना मतलब आपको लगा कि फादर ने कहा, उनकी बात में इतना दम था भाई। उनके आप इतिहास देखो, उनका जीवन का कार्यशैली देखो। जब आपने जैसे कहा वो शेव की बात करते हैं, मैं तो कभी उनको शेव करते देखा ही नहीं। मैं जब उठता था शेव करे मिलते थे आमतौर पे। इतनी डिसिप्लिन लाइफ बहुत। और ये नहीं था, ये नहीं है उनकी जीवन में। मैंने देखा कि खाते हर चीज़ थे, लेकिन ये नहीं एक आध चीज़ बहुत अच्छी चीज़ बनी है तो मैं उससे ज़्यादा खा लूँ, जितना तोल के, एक किस्म से। अच्छा, बिल्कुल खाने में भी वही पूरा हाँ, पूरा डिसिप्लिन। ओके। और ये नहीं, उनको घड़ी की जरूरत नहीं होती थी। अच्छा। 1 बजे उनको लंच करना है तो उनको घड़ी की जरूरत नहीं है, 1 बजे वो कहीं खाना था। अच्छा, इतना वो। हाँ, सोने का समय था उस टाइम। ये टीवी नहीं थे, तो मैं तो पहले ही बता रहा हूँ, बाद में टीवी तो कम ही देखते थे। तो रेडियो
खबर सुनते थे, 8 साढ़े 8 बजे खबर आती थी। ना जो बुलेटिन आती थी। हाँ, जो बुलेटिन आए और अपना सो गए। सुबह 4 बजे उठ गए, 3:30 4 बजे उठ गए, कसरत करी और करा। तो इस तरीके की पंचुअलिटी। हाँ, डिसिप्लिन लाइफ थी। सर आप असेंबली में बड़ी शेरो शायरी करते हैं, खट्टर साहब को तो इतनी शेरो शायरी आपने डेडिकेट करी है, आपको याद रहती है या कहाँ से सीख के जाते हैं? आपके ऑफिस से कोई बंदा आपके लिए पर्टिकुलर शेरो शायरी निकाल के देता नहीं, ये तो मौके की बात है। और वो शब्द भी ऐसे होते हैं बेवफाई और मैं लिख के भी ले जाता हूँ, कुछ याद भी रहते हैं। हाँ, कुछ मौके पे भी आ जाते हैं, तो हम मौके की बातें। कोई एक शेर या शायरी आप डेडिकेट करना चाहोगे? नहीं, ऐसे नहीं, तो मौके में आती बात है। अच्छा, वो फ्लो की बात है। हाँ। आप बचपन में, जब एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा, जब आप स्कूल में थे, सैनिक स्कूल वगैरह में, तो आप चॉकलेट्स के बड़े शौकीन थे। हाँ। और चॉकलेट बहुत खाते थे, और आपके फादर ने कहा था कि भी इनको जितनी चॉकलेट खानी है इनको खाने देना। तो स्कूल का आपको कोई चाइल्डहुड का कोई किस्सा याद हो, या नहीं, वो तो आपका स्कूल कैसा था? आप मिस करते हैं स्कूल को? स्कूल, हाँ, मैं जाता रहा, उसके बाद भी गया मैं। जब मैं चीफ मिनिस्टर बन गया तो उसके बाद अपने स्कूल में मैं राष्ट्रपति जी को भी लेके गया। अच्छा। पाटिल साहब, पाटिल थी ना, मिसेस पाटिल। हाँ हाँ, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जी को लेके गया वहाँ स्कूल में। और वो तो जो चॉकलेट की बात कर रहे हो आप, ये कूपन मिलते थे हमारे को। अच्छा, कूपन। हाँ, तो कूपन तो मेरे एग्जॉस्ट हो जाते थे। हाँ। फिर वो क्वार्टर मास्टर चल रहे थे मिसेस चिकारा, तो उनको कहते थे भाई मैं तू दे दिया, मैं करा करूँ तू अपने। तो वो कह देते थे कई बार मेरे फादर को, बोला जितनी मेरी तनख्वाह होती है तो चॉकलेट खा गया तो ऐसी होती है, कोई सारी कहने वाली बातें होती हैं, लेकिन ये था, शौक था मेरे को। अच्छा। तो ये पूरा का पूरा था। सर जैसे नेक्स्ट अभी जो फ्यूचर है उसमें अलग अलग तरीके की नौकरियां होंगी और अलग अलग ट्रेंड होंगे, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काफ़ी अभी पूरे पर्टिकुलर सीन में आ रहा है कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काफ़ी जॉब भी लोगों की छूट भी रही है और लोगों को हेल्प भी मिल रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? आप रखते हो ओपन एआई, चैट जीपीटी वगैरह, ये यूज करते हो? नहीं, मैं नहीं करता। अच्छा, तो आपका क्या ओपिनियन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? मेरी तो ओपिनियन ये है, कोई यूजफुल चीज़ है, लेकिन नॉट फॉर एवरीवन। खास तौर पे जहाँ जिस देश की जनसंख्या ज़्यादा हो, जहाँ नौकरियों की ज़रूरत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अल्टीमेटली उन देशों में कामयाब है जहाँ जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, जहाँ जनसंख्या कम है। तो ये दोनों बात है, बाकी समय वैसे जैसे उसको मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं, है, वही क्रिप्टोकरेंसी बहुत वगैरह है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, एक से आगे चलती है, आप उसका हर हिसाब से चलते हैं। जी। सर दूसरी चीज़, आपका फ़ोन, आपने एक बार 2013-14 में कहा था कि मेरे को तो फ़ोन मिलाए हुए काफ़ी वक्त हो गया, मेरे को तो लोग मिला के ही फ़ोन दे देते हैं। फ़ोन आपने, मतलब इतना आपकी बिजी लाइफ थी जब आप चीफ मिनिस्टर थे, या इतनी एक लग्जरी लाइफ होती है चीफ मिनिस्टर की कि आप उनको फ़ोन भी नहीं मिलाना पड़ता? आप फ़ोन भी शायद छोटा फ़ोन रखते हैं, आप स्मार्टफोन यूज़ क्यों नहीं करते? आमतौर पे मैं छोटा ही करता हूँ। दूसरा स्मार्टफोन भी है मेरे पास, लेकिन वो जब भी देखता हूँ जो कोई टेलीफोन कर दे, मेरा व्हाट्सएप देख लो, तो वो मैं देख लेता हूँ। अदरवाइज छोटा ही मैं करता हूँ, क्योंकि मैं या तो सुन लिया या मिला लिया, और चीज़ में उसमें। अच्छा, सोशल मीडिया से आप काफ़ी सोशल मीडिया में बहुत परे हो। ओके सर, आपकी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम कौन सा था जिसको आपको जीने में मज़ा आया, आपको लगा हो कि ये एरा मेरा बेस्ट था? अभी जब आप चीफ मिनिस्टर थे, या आपने पहला चुनाव लड़ा था, या आपने जब कॉलेज पास आउट किया था, या कौन सी वो खुशी जब आपको? नहीं, तो जब से जन्म लिया, जैसे संभाला, जो भी खुशी है भाई, जो मतलब कोई मायूस नहीं हुआ मैं। हाँ, कभी आप मायूस? सर अभी जो अगले चुनाव हैं, आपने ये कहा था कि ये मेरा चुनाव होगा जो लास्ट इलेक्शन होगा, उसके बाद मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो क्या आप रिटायरमेंट वगैरह की सोच रहे हैं या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा था पहले भी किसी ने सवाल कहा, अभी कोई मतलब कुछ, तो मैंने एक ही बात जवाब दिया था, नाइदर आई एम टायर्ड नॉर रिटायर्ड। ओके, दिस इज अ वेरी ग्रेट लाइन दो, काफ़ी राइटिंग वाली पोइट और राइटर्स बोलते हैं। सर मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, उसमें से आप बताना कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है। आपको ब्लैक टी ज़्यादा पसंद है या कुल्हड़ की चाय? ब्लैक टी। अच्छा, ब्लैक टी प्रेफर करते हैं आप? पीता ब्लैक टी हूँ मैं। अच्छा, तो आप दूध वगैरह लेना पसंद नहीं मैं करते? दूध, चाय में दूध और चीनी नहीं डालता हूँ, क्योंकि ज़्यादा पीने की आदत है।
तो उससे एसिडिटी होती है, ब्लैक टी से एसिडिटी नहीं होती है, ओके, इसका एंटीऑक्सीडेंट है वो। अच्छा अच्छा, इसलिए। और वो कॉफ़ी वो थोड़ी एनर्जेटिक भी रहती है या बस इसी वजह से ना, एसिडिटी ना हो ज़्यादा। तो एक ही कप पीना, फिर तो चलो दूध डाल के पी लो, हाँ, पर वो पूरे दिन पीनी होती है। मगर मेरे को 5 कप पीने हैं, 6 कप पीने हैं दिन में, तो एसिडिटी नहीं होती इससे। सर अच्छा, आपको बैडमिंटन ज़्यादा पसंद है या टेनिस? दोनों। आपने किसी एक बड़े प्लेयर के साथ भी शायद टेनिस मैच खेला था। हाँ, टेनिस टेनिस तो बहुतों के साथ खेलने वाला। और आप बैडमिंटन भी अभी खेलते हैं आप? अभी तो 2 साल से नहीं खेला, बाकी खेल लेता हूँ। अच्छा, कभी कभार। सर आपको फॉर्च्यूनर ज़्यादा पसंद है लैंड रोवर गाड़ियों में? भाई गाड़ी फॉर्च्यूनर तो अपनी है, हाँ। लैंड रोवर जरा हाई एंड की गाड़ी है। अच्छा, आप ड्राइव करते हो? नहीं, अब नहीं ड्राइव करता, पहले करी, सारी उम्र करी, अच्छा अच्छा। पिछले 10-15 साल से ड्राइव नहीं किया। तो आपको फास्ट कार चलाना पसंद था या फिर उस तरीके से? नहीं, नॉर्मल। तो इसमें से आपको फॉर्च्यूनर ज़्यादा या लैंड रोवर वाले में? नहीं मतलब मैं तो, मेरे पास फॉर्च्यूनर ही है। अच्छा अच्छा, आपके पास फॉर्च्यूनर है, उसी को करते हैं ट्राई। सर योर फेवरेट फिल्म, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? तुम देखे तो बहुत साल हो गए मेरे को। बहुत साल हो गए, 20-30 साल से भी ज़्यादा फिल्म नहीं देखी आपने कोई भी? लास्ट फिल्म कौन सी थी जो आपने याद हो आपने देखी हो? नहीं, फिल्म तो जैसे शक्ति आई थी एक फिल्म हमारे टाइम में, ऐसे कई फिल्में आई थी जो अच्छे उस टाइम के अच्छा एक्टर अच्छे थे। दिलीप कुमार, राजकुमार, जयंती माला, अच्छा अच्छा। साधना, ये किशोर कुमार, अशोक कुमार, ये थे। अब कौन कौन है? तो आप उस वक्त के फिर गाने भी सुनते होगे, किशोर कुमार वगैरह के, लता मंगेशकर के, कभी कभार? हाँ, सर आपका फेवरेट हरियाणवी स्लैंग क्या है? फेवरेट हरियाणवी स्लैंग, जैसे हरियाणा में बड़े प्रचलित स्लैंग्स नहीं होते, वाक्य नहीं होते, जैसे कोई बोलता है तेरा लठ गट जाएगा, इस तरीके के कई सेंटेंस होते हैं जैसे हम सार्काज्म के लिए यूज करते हैं, जैसे आप असेंबली ये तो मैं नहीं बता सकता, आप लोग जब बात करोगे आप बता सकते हो क्या है। आई कांट टेल माई सेल्फ, तो आप लोगों को बताना होगा। अच्छा। फेवरेट जो है तकिया कलाम जिसको कहते हैं। हाँ, तकिया कलाम जिसको तकिया कलाम है, जैसे मेरे को पंडित जी का तकिया कलाम में है, या पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो इस तरह मैं ही बता सकता हूँ, पंडित जी नहीं बता सकते। क्या क्या था आप अगर बताएंगे? नहीं, वो तो ये था जब देखे ना भीड़ भाड़ होगी, जब ये देखते हुए शोर था, बोले क्या हुल्लड़बाजी है, क्या हुल्लड़बाजी में जाके, इस किस्म की था उनका तकिया। अच्छा अच्छा, वो इस हो तरीके जाता से, है ना इन दोनों। इस तरीके से बोलते थे। तो सर आप की पूरी आपने जो आपका टेन्योर था बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, उसको अगर आप खुद एनालाइज करते हो तो आपके बेस्ट वर्क क्या है उसमें? देखिए, मैं सबसे बेस्ट वर्क है, मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ, अपनी आत्मा से। जो मैंने किया, आई एम जस्टिफाइड स्टेट के इंटरेस्ट में। और अल्टीमेटली जब मैंने छोड़ा, उस टाइम मेरा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था हरियाणा। पर कैपिटा इनकम में? पर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, इनकम ऑल्सो। अच्छा, इन्वेस्टमेंट और इनकम में। और हर वर्ग खुश था। तो अभी नेक्स्ट, क्योंकि 2 काम, देखिए कोई भी प्रदेश हो, उसके लिए 2 चीज़ें जरूरी हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो उस मामले में शिक्षा और स्वास्थ्य में मेरी प्रायोरिटी रही। दूसरा कम्युनिकेशन, मतलब सड़कें वड़कें बनाने में। और शिक्षा में रही तो इस वास्ते जगह जगह इंस्टीट्यूशंस बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई मैंने। जैसे एक ही मेडिकल कॉलेज था रोहतक, बिफोर केडिशम हरियाणा, कई मेडिकल कॉलेज बनाए। तो स्थापना देखी, हर किस्म का इंस्टीट्यूट लेके आए, एम्स ले आए, IIM लेके आए हम। हर होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, चाहे फुटवेयर इंस्टीट्यूट है, इस किस्म के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स लेके आए ताकि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले। ओके सर, हु इज़ योर फेवरेट लीडर या पॉलिटिशियन या कोई आइडल जिनको आप बहुत अडोर करते हैं? देखिए, मैं तो राजीव गांधी जी को करता था। अच्छा, राजीव गांधी को। तो उनसे आपकी तब वार्तालाप भी होती थी, आपने कहा कि उन्होंने बहुत उन्हीं के जेंटल कहने आदमी पे थे, आप? बहुत जेंटल आदमी थे और बहुत सिंसियर आदमी थे। मतलब उन्होंने ही उनसे संपर्क रहा ना ज़्यादा मेरा। अच्छा, उनके दौरान उन्होंने ही आपको ऐसे MP सब का लीडर देखे मैंने, पंडित जी और सबके साथ, लेकिन जो काम करने का मौका मिला राजीव गांधी जी के साथ, वो था। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड योर, थैंक यू सो मच। ओके, सो ये थे हुड्डा साहब और हम कर रहे थे इनके साथ चिलपिल, एंड थैंक यू सो मच।